हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम गौतम और आज हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कस्टमर जिनका एक मोबाइल शॉप ओपन होने वाला है। उसके लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उन्हें और हमारे पास आए हैं सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलिए हम सर से क्वेश्चन करते हैं क्या क्या सर सॉफ्टवेयर उनको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए है और मेरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या अवेलेबल है फीचर्स। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी। अगर आप एक मोबाइल डीलर हैं या मोबाइल की आपकी शॉप है तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। ओके, तो सर ये बताइए कि आपका मोबाइल शॉप आप होलसेल ओपन करने वाले हैं या रिटेल शॉप ओपन करने वाले हैं? सर मेरा तो पहले ये है कि मेरा पहले से आपका मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, एक जगह पे मेरा चल रहा है गारमेंट शॉप में। अभी मैं नई शॉप ओपन कर रहा हूँ मोबाइल के लिए, तो उसमें मैं पहले तो रिटेल कोशिश कर रहा हूँ, रिटेल का ही पूरा हमारा है मैनेजमेंट करने का। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि हम होलसेल का भी करें, तो कुछ ऐसा हमें सोल्यूशन दीजिए कि जिसमें रिटेल और होलसेल दोनों का मैनेजमेंट हो जाए। सर कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे हेडफोन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें भी हम होलसेल करते हैं, तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हमें चाहिए सर। ओके सर, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर की रेंज तो बहुत सारी अवेलेबल है, बट मोबाइल के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके सारे फीचर कवर होते हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें हैं, जो आप चाहते हैं सारा मैनेजमेंट है उसमें। तो स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर है। स्पीड प्लस 9 में आपका मोबाइल शॉप का पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेल का भी मैनेजमेंट है, होलसेलर हैं तो होलसेल का भी मैनेजमेंट है। अच्छा सर, इसमें हमने देखा है कि वो बारकोड से स्कैन करें और बिल बन जाए, तो उस तरह का कैसा क्या मैनेजमेंट रहता है सर उसका? सर इसको बोलते हैं IMI ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो मोबाइल में एक IMI नंबर होता है, जो हर एक मोबाइल में यूनिक IMI नंबर होता है। जब आप परचेस करते हैं, आप मोबाइल परचेस करते हैं अपने स्टॉकिस्ट से, तो आपके पास उसमें उसके सारे सीरियल नंबर रहते हैं, उनके सारे IMI नंबर रहते हैं, तो वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाते हैं। और जब आप सेल करते हैं तो बस आपको सिंगल स्कैन बस करना है, आपको मोबाइल का रेट, प्राइस और कौन सा मॉडल है वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती हैं और आपका बिल जनरेट हो जाता है। अच्छा सर, इसमें जब बिल बनाते हैं तो कई बार हमारे बजाज फाइनेंस है या कि कोई फाइनेंस कंपनी रहती है जो हमें बाद में बैकएंड देती है, तो उसका भी मैनेजमेंट होगा कि वो पेमेंट वगैरह जो बाद में हमें देता है। जैसे कई लोग ना EMI पे है ना किस्त में मोबाइल खरीदते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो हमें जो कंपनियां हैं वो बैकएंड में देती हैं जो उसको फाइनेंस करती हैं, तो उसको कैसा रहेगा सिस्टम सर? सर इसमें आप सारे रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे जो भी वो एजेंट रहते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, आपका होम क्रेडिट हो गया। तो जब हम बिल जनरेट करेंगे वहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन पूछेगा कि यह मोबाइल कस्टमर ने डायरेक्ट परचेस किया है या फाइनेंस से परचेस किया है, और उसमें जो भी डाउन पेमेंट रहेगी आप उसमें एक ऑप्शन रहता है, उसमें डाउन पेमेंट डालेंगे। बची हुई पेमेंट जब भी कस्टमर या फिर आप खुद उसको EMI पे देते हैं या फिर किसी कंपनी के थ्रू देते हैं, तो जब भी पेमेंट आएगी तो उसमें आप पेमेंट रिसीव चढ़ा सकते हैं सर इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हम दुकान में नहीं रहते तो हमारे यहाँ जो लोग लड़के उड़के काम करते हैं तो वो बिल को बना पाएँ, बाकी डिलीट उलीट ना कर पाएँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो पैसे अपने जेब पे रख लिए और बिल डिलीट कर देते हैं। सर देखिए, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है, थीफ प्रूफ सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में ऐसी फैसिलिटी है कि आपके जितने भी ऑपरेटर हैं उनके सारे की आपकी ID क्रिएट हो जाएगी, यूज़र ID पासवर्ड, और आपका एडमिन ID रहेगा। आप जो राइट्स उनको प्रोवाइड कराएंगे कि सेल बिल बना सके, ऐड कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिलीट ना कर सके, तो जो राइट्स आप उनको देंगे वही एक्टिविटी वो सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। अदर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आपको उसके लिए आपकी अथॉरिटी चाहिए। आप जब लॉगिन करके देंगे एडमिन ID से या फिर आप उन्हें अलाउ करेंगे तभी वो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हमारा कई बार क्या होता है कि सैमसंग मोबाइल है या मान लीजिए ओप्पो का फ़ोन है, तो वो लोग कंपनी की स्कीम देते हैं, बोलते हैं कि भाई एक महीने में आप अगर मान लो 20 मोबाइल बेचते हो या 50 मोबाइल बेचते हो तो हम आपको 5000 डिस्काउंट दे देंगे या कि एक फ़ोन फ्री दे देंगे, कुछ भी ऐसा रहता है।
तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन से महीने में कौन सी कंपनी का माल कितना बिका है, या कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड कितना बिका है, या कि फिर उसका स्टॉक कितना बचा है, हमने कितना बेचा है। तो इस तरह की क्या रिपोर्ट निकलती हैं सर आपके इसमें? बिल्कुल सर, इसमें सारी हर तरह की लगभग आपको 250 से 300 रिपोर्ट सेल की ही आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि टोटल कितनी सेल है, पर्टिकुलर आइटम वाइज कितनी सेल है, कंपनी वाइज कितनी सेल है। तो उससे आप पूरा एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका टोटल कितना सेल हुआ है, आपने परचेस कब हुआ था, माल परचेस कितना हुआ है। तो उससे पूरा आपका एग्जैक्ट स्टॉक निकल के आ जाता है कि प्रेजेंट डेट में आपका कितना स्टॉक है, और इससे आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। इसमें स्टॉक की भी पूरी रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, और सेल्स परचेस से भी आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल कितना सेल हुआ है, परचेस कितना हुआ है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर मेरा कभी ख़राब हो गया, या कि मुझे कभी दूसरे कंप्यूटर में डालना है, तो क्या मुझे फिर से दोबारा सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर में फॉर्मेट हो गया तो मेरा डेटा उड़ जाएगा तो दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी? कैसे मतलब उस परेशानी को कैसे सॉल्व करेंगे? सर उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम है। आपका जो सॉफ्टवेयर का रहता है लाइसेंस, ऑनलाइन लाइसेंस उसका एक्टिवेट होता है। और सबसे बड़ी इसमें फ़ायदा ये है कि यह सॉफ्टवेयर आपकी सी ड्राइव से नहीं, आपके सिस्टम की डी ड्राइव से चलता है। कभी भी आपका सिस्टम फॉर्मेट होता है तो सी ड्राइव फॉर्मेट होती है, डी में आपका डेटा एज इट इज़ बना रहता है। आपको सिंपल बैकअप को दूसरे सिस्टम में आपको पेस्ट करना है, और हमें एक कंपनी को एक कॉल करना है, कंपनी आपका लाइसेंस रिन्यू करके देगी। आप उसमें लाइसेंस जैसे ही डालेंगे आपका सॉफ्टवेयर फिर से वर्क करने के लिए तैयार रहेगा दूसरे सिस्टम में। अच्छा सर, जैसे हमारे कई सारे लोग उधारी का होता है कि हमसे मोबाइल उधार लेके गए, तो हम चाहते हैं कि उसमें मैसेज चला जाए या कि उनको हम व्हाट्सअप कर दें, और इसी तरह से हमने जिनसे माल ख़रीदा तो हमें उनकी भी उधारी मेंटेन करनी रहती है, उनकी भी पेमेंट एंट्री रहती है, तो चेक वगैरह प्रिंट करना पड़ता है। तो हाथ से अभी हम बनाते हैं तो कभी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। और इसी तरह कैश कितना आया, दुकान में कितना कैश जमा हुआ, तो उसको कैसे मेंटेन करें सर? देखिए सर, इस सॉफ्टवेयर में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन मिलता है, बैंक एंट्री का ऑप्शन मिलता है। आपका जो बैंक है, बैंक में आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना आया, तो वो सारी एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने जैसे पूछा कि क्रेडिट का, तो इसमें आउटस्टैंडिंग लेज़र रिपोर्ट रहती हैं। आउटस्टैंडिंग में आप देख सकते हैं कि आपका टोटल कितना कितना किससे पैसे लेना है। साथ में आप एक सिंगल क्लिक में सभी को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि वो पेमेंट आके जमा करें। तो ये सारी रिपोर्ट आपको मिल जाती हैं। दूसरा ये रहता है कि सपोज कोई आपका मोबाइल वगैरह आपने जो सेल किया है वो अभी ईएमआई में है और आपके पास उसका सीरियल नंबर अवेलेबल है, तो सीरियल नंबर ट्रैकिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि यह मोबाइल कब आपने परचेस किया था और यह मोबाइल आपने कब सेल किया, इसकी पेमेंट कितनी बाकी है, तो सीरियल नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, दुकान में क्या है, कुछ कभी खर्चे रहते हैं, कभी लाइट का बिजली का बिल जमा करते हैं, कभी ऑफिस का बिल है, कभी दुकान का किराया है, कभी किसी को हमने ऐसे 2-4 हज़ार रुपये उधार दे दिए कि ठीक है ले जाओ कल दे देना। तो इस तरह का जब हम जो खर्चे करते हैं तो खर्चे के लिए क्या ऑप्शन है सर बाद में कि जिससे हमें प्रॉपर प्रॉफिट पता चल जाए कि हमारे पास महीने में टोटल बचा कितना? तो क्या प्रॉफिट वगैरह और खर्चे वगैरह का बताता है ये सॉफ्टवेयर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। कई बार हम केवल सेल और परचेस में ही फंसे रहते हैं और हम ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में मेंशन नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने एक्सपेंसेस सॉफ्टवेयर में मेंशन कीजिए, आपको रिबेट मिलता है। आप जब जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो आपका जो भी आप खर्चे में जीएसटी वगैरह लगी है, आपने एक प्रिंटर परचेस किया अपने शॉप के लिए, तो वो भी आपका डिटेक्ट होता है क्योंकि वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपने एक्सपेंस लगाया है। इस सॉफ्टवेयर में सारे हेड बने हुए हैं, ऑटोमेटिक आप सारे के सारे एक्सपेंसेस डाल सकते हो, उसमें हेड बने हुए हैं। आपका ऑफिस रेंट का है, ऑफिस रेंट देना है, बिजली का बिल है, उसमें सारे हेड बने हुए हैं, आप उसमें डाल सकते हैं और आपका पूरा मैनेजमेंट उसमें हो जाएगा एक्सपेंस का। बहुत ही सर अच्छे से आपने हमें समझाया है और हमें लगता है कि आपका सॉफ्टवेयर हमारे शॉप के लिए तो पूरी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाएगा। आप हमें एक बार डेमो दे दीजिएगा सर और हम देख लेंगे कैसा है। बाकी तो इसमें आपने जितनी चीज़ें बताई हैं बस हमें उतना चाहिए था, तो वो तो हो ही जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कोई फीचर हो तो आप हमें बता दीजिएगा सर। सर देखिए, इसमें सबसे बढ़िया फीचर अभी व्हाट्सएप फीचर हमने ऐड किया है। व्हाट्सएप फीचर में क्या होता है कि आपने बिल जनरेट किया और कस्टमर के मोबाइल पे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप बिल का PDF चला जाएगा।
ये फीचर अभी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, हमारे स्पीड प्लस में सॉफ्टवेयर आया हुआ है और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और साथ में दोस्तों आपने देखा सर कितने खुश हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई मोबाइल की दुकान है और उसमें आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर लगाना अगर चाहते हैं तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क करें। आपको बहुत बेहतरीन फीचर के साथ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शिवम गौतम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।